आज की इस रॉ चेस्ट डे वीडियो पे मैं अपनी कुछ रीसेंट लर्निंग शेयर करूंगा, इंक्लूडिंग कितने सेट्स परफॉर्म करने चाहिए पर एक्सरसाइज, दूसरा मशीन पे ट्रेन करना बेटर है या फ्री वेट पे, और थर्डली एक एक्सरसाइज टेक्निक जो किसी भी चेस्ट एक्सरसाइज पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ बेटर माइंड मसल कनेक्शन। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले फिट इंडिया फेस्टिवल सेल स्टिल लाइव है ऑन nutrabay.com टिल 27 सितंबर, जिसपे तुम्हें 70% तक का डिस्काउंट मिलेगा ऑन फिटनेस प्रोडक्ट्स। ओह यस, तो मेरे स्टैक में है मेरे तीनों टॉप थ्री फेवरेट, अभी भी सेंटेंस बनाना नहीं आता मेरे को। टॉप थ्री मेरे तीनों फेवरेट ट्राई ब्लेंड के फ्लेवर्स, मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट, और मेरा फेवरेट सप्लीमेंट ऑफ ऑल टाइम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो क्या बात कर रहे हो? अरे यार गलत टाइम पे लाइट आ गई। मैं भी चालू नहीं करनी। ठहरा, अरे ठहरा, मैं ऐसे शूट करने वाला था, इतने में लाइट आ गई। शिट। चलो बैक टू द टॉपिक। अब न्यूट्रापे के सारे प्रोडक्ट्स आर थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड, मतलब मजे में बिना किसी डाउट के तुम ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो इन प्रोडक्ट्स का लिंक और एक डिस्काउंट कोड मैं तुम्हें दे दूंगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। पहले क्या होता था, ये सेपरेशन बेशक कम है, मेरी दिखती नहीं थी, और ये इतना डीप नहीं आता था ऊपर तक। यहाँ जाके ना ब्लेंड हो जाती थी चेस्ट, और ये तो दिखता ही नहीं था। धीरे धीरे ना फुल होती जा रही चेस्ट। एक एग्जांपल देके बताता हूँ, 2-3 एक्सरसाइज करने में और 6-7 एक्सरसाइज करने में क्या फ़र्क है। जब मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी शुरू करी तो कई बार ऐसा होता था 8-8, 10-10 एक्सरसाइज मैं करने को देता था, फिर भी वो ये बोलते थे कि फील नहीं आया, मज़ा नहीं आया। अब रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ था कि चेस्ट फील होनी बंद हो गई थी मेरे को, स्पेसिफिकली इसमें, और ये चीज़ मैंने नई सीखी है। मैंने क्या नई टेक्निक लगाई इसमें, रैप लगाते हुए मैं हाथ ऊपर लाने के बारे में नहीं सोचता, मैं चेस्ट स्क्वीज़ करते हुए एल्बो पास लाने के बारे में सोचता हूँ। और जब से मैंने ऐसा करा ना, मेरे को पहले दिन से ही वार्म अप सेट से ही चेस्ट फील होने लग गई। और वही बात है, कितना हैवी वेट उठा लो, कितना इंटेंस ट्रेन कर लो, टारगेट मसल से वेट नहीं उठाओगे ना तो मसल बढ़ेगी ही नहीं, मसल ग्रो होगी ही नहीं। इन शॉर्ट, अगर गलत तरीके से एक्सरसाइज करके 5-6 सेट में जितना स्टिमुलस आ रहा है ना, उतना एक सेट में मिल सकता है अगर मसल को पकड़ के एक्सरसाइज लगाएं। और वही बात है, एज मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइज करने में और एक्चुअल मसल को ट्रेन करने में बहुत फ़र्क है। और यही एक रीज़न है कि काफ़ी लोग 2-2 सेट में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना मास्टर कर लेते हैं ना माइंड मसल कनेक्शन कि उनको ज़्यादा सेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मैं इन दोनों के कहीं बीच में लटक रहा हूँ तो मैं किसी एक्सरसाइज में 3 सेट लेता हूँ, किसी में 2 लेता हूँ। और ये सब जो भी ज्ञान मैं दे रहा हूँ यही एक रीज़न है, और क्या ही हो सकता है, कि मेरी चेस्ट पिछले 1-2 साल में, मतलब ओवरऑल ग्रो तो कराई है मैंने, बट चेस्ट में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, और यही सबसे ज़्यादा वीक थी। जितना पास से दिखा सकता हूँ ना उतना पास से दिखाऊंगा। बहुत टाइट हो रखी है पंप की वजह से, पत्थर एकदम। और अभी एक ही एक्सरसाइज करी है हमने, वो भी 3 सेट। अब एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात करें तो मैं ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ। अगर मुझसे 1 साल पहले ये बात पूछी जाती तो मैं डंबल प्रेसेस बताता, पर अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रॉफी और मसल बिल्डिंग है। तो मशीन से बेटर फ्री वेट पता नहीं, मेरे ओपिनियन में नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन्स में ना फ्री वेट के कंपैरिजन में कम एनर्जी यूज़ होती है, या फिर बोलूँ एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। एज शोल्डर प्रेस में कर रहा होता तो डंबल्स लाने होते,
उसको रखो, ऊपर उठाओ, उसमें ही काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और इसीलिए अगर तुम्हें शोल्डर प्रेस के टाइम कोई डंबल ऊपर पकड़ा देना तो तुम ज़्यादा रेप्स लगा पाओगे, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। और दूसरी बात, रेप्स लगाते टाइम भी मुझे वेट बैलेंस करना होगा, और वहाँ भी मेरा फोकस और एनर्जी जाएगी। अब यहाँ कुछ नहीं जा रहा, आँख बंद करो और रगड़ दो भाई। फट गई, मज़ा आ गया। पर ऐसा भी नहीं है कि तुम मशीन पे ट्रेन कर रहे हो और तुम्हें मसल फील ही नहीं हो रही, तो वो गलत है। और मैं 2 ही सेट लगा रहा हूँ इस एक्सरसाइज के। अब जो भी एक्सरसाइज होंगी सबके 2-2 सेट ही लगेंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और फिर भी लगा ना तो मैं जो सेकंड सेट लूँगा उसको ड्रॉप कर दूँगा। चलो, जो मैंने एल्बो क्लोज करने वाली बात बताई ना, वो सिर्फ डंबल प्रेस, बेंच प्रेस के लिए नहीं है, वो हर एक्सरसाइज में अप्लाई हो सकती है। और एक चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ करी, अभी जस्ट, जब मैं रेपिटेशन पूरा कर रहा हूँ ना, फुल चेस्ट स्क्वीज हो गई, इसके बाद भी ना हाथों के बीच में गैप बच जा रहा है। मैं वहाँ भी देख रहा हूँ, कैमरा कहाँ है, ये रहा। और अगर जैसे मैं रेप मारूँ बिना इस चीज़ को नोटिस करते हुए, सिर्फ एल्बो पे ध्यान देते हुए, चेस्ट स्क्वीज करते हुए, ये बच गया भाई इतना गैप। और ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें चेस्ट यूज ही नहीं हो रही है। इन शॉर्ट, मैं अपने शोल्डर आगे ला रहा हूँ या फिर एल्बो बंद कर रहा हूँ, इसको हाथ को पास लाने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ ये हाथ क्लोज करे जाए या ना करे जाए, क्योंकि ये करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये अब चेस्ट का काम ख़त्म। अब चेस्ट यूज़ करके मैं आगे ला ही नहीं सकता, वो शोल्डर आगे आ रहे हैं मेरे। मैं एक तरह से हंच बोलते हैं ना इसको, एज ये रेप लगाया, ख़त्म भाई ख़त्म। इसके आगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से शोल्डर आगे ला रहा हूँ या तो एल्बो अंदर कर रहा हूँ। और दूसरी बात, इसके भी अब 2 ही सेट लूँगा मैं। सेट नंबर, ये वार्म अप है वैसे। अब मेरे को देखी 2-2 सेट मत लगाने लग जाना सारे ही। अब आधे लोग सोच रहे होंगे पागल है कि अभी कह रहा है 2-2 सेट लगा रहा हूँ, अब कह रहा है नहीं लगाने। तो मैं ये बोलूँगा कि अपना माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, अपने फॉर्म टेक्निक पे ध्यान दो। जब जितना तुम क्लोज होते जाओगे ना माइंड मसल कनेक्शन के, तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा कि तुम्हें 4 सेट लगाने की ज़रूरत है, 6 लगाने की ज़रूरत है, या 2 या 1 लगाने की ज़रूरत है। नहीं भाई, वार्म अप है। उल्टा अभी पता है क्या हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ ना चेस्ट के साथ की वार्म अप सेट में ही मज़ा आ गया भाई। अब मैं इसमें जब फेलियर तक जाऊंगा, थोड़ा और वेट बढ़ा के, क्या चेस्ट फील होगी मुझे भाई, मज़ा आ जाएगा। लो भाई, अब देखो चेस्टिकल गेन्स, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आता नहीं वाला पोज करना। एनीवेज यार, क्या दिन है आज का, क्या मज़ा आ रहा है भाई। और मैं क्या दिख क्यों नहीं रहा हूँ। हेलो। और मशीन पे ट्रेन करने का एक बहुत तगड़ा फ़ायदा, फ्री वेट पे जो नहीं होता है, तुम्हें वेट पे ध्यान तो देना है नहीं, बैलेंस कुछ नहीं बनाना है, तो आंख बंद करो, मसल फील करो और एकदम रगड़ दो सेट को। कुछ नहीं सोचना, दूसरी चीज़ कुछ आनी ही नहीं चाहिए, एकदम चेस्ट पे फोकस करो और बस लगाते रहो भाई, लगाते रहो। अब मैं यही सोचता हूँ कई बार कि बस यार, चलो बोल देता हूँ, ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रहे और ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा के मैं इंप्रूव करता रहूँ अपने एक्सरसाइज को, फॉर्म को। और जब नेक्स्ट कंपटीशन पे क्या ही फिजिक निकल के आएगी फिर भाई, चाहे कितनी फिजिक अच्छी कर लो तुम, चेस्ट छोटी होती है ना तो मज़ा नहीं आता है। कितने ब्रॉड हो शोल्डर, कुछ भी हो, चेस्ट भाई चाहिए होती है। क्योंकि टी शर्ट भी पहनो ना, तो जब टी शर्ट यहाँ से उठती है ना तो प्यारी लगती है। पर अभी मेरा वो केस नहीं है, क्योंकि ये पम्प्ड चेस्ट है, पम्प के बिना मज़ा नहीं आता इतना। चलो नेक्स्ट सेट। मुझे अपने लग रहा है वार्म अप सेट भी लिमिट करने पड़ेंगे भाई। अब एक और एक्सरसाइज करने का ना
मुझे लग रहा है कोई तुक नहीं है, और जितनी एक्सरसाइज मैंने अभी करी है ना, यही ज़्यादा लग रही है अभी तक। तो अभी मेरा प्लान क्या है, जैसे एक सोर मसल को फील करना ज़्यादा आसान है सेट के टाइम, वैसे ही एक डेवलप्ड मसल भी, वर्ड ही नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी अपनी चेस्ट इंक्लाइन के टाइम फील होएगी ही नहीं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, विद टाइम जब मेरी चेस्ट बड़ी हो जाएगी, इन एक्सरसाइजेज में मेरा माइंड मसल कनेक्शन तो अच्छा होगा ही, साथ साथ इंक्लाइन में भी हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब थोड़ी और डेवलप हो जाएगी, तब मैं इंक्लाइन से भी स्टार्ट कर पाऊँगा, और इंक्लाइन पे भी मुझे अपनी चेस्ट फील होगी। ऐसे चेस्ट फील हुई ना गंदी तरीके से, वेट पास लाते ही। अब सेम चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। हाथ टच नहीं करा रहा मैं, जितना चेस्ट का यूज़ होके हाथ पास आ रहे हैं ना, आ जाए, बाकी पड़े रहे, तो इतना ही कुछ आ रहा है, ये कुछ नहीं है। अब एक चीज़ और हो सकती है कि रेंज ऑफ मोशन सबका अलग अलग हो सकता है किसी का हाथ चेस्ट का यूज़ करते ही मतलब और क्लोज आ जाए, हो सकता है किसी का मेरे से भी कम रहे, हो सकता है। मेरा तो समवट इतना जा रहा है, तो इसको यहीं रखूँगा मैं, ये करने कोई मतलब नहीं है मेरे लिए।